वेलकम टू सनी ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का क्लास, जो कि बहुत दिन के बाद आज आप लोगों से मिल रहे हैं। उसके लिए सॉरी। आज से आप लोग का क्लास रेगुलर रहेगा। आज पढ़ने फिजिक्स का क्लास। फिजिक्स में हम लोग टॉपिक छोड़ चुके थे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे उसी का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। सेकेंड भाग, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, जो कि एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट होता है और 5 मार्क्स में पूछा जाता है। देखेंगे प्लेटों के समांतर क्रम में होने से धारा का प्रभाव कैसा होता है। ठीक है, धारा कैसे काम करता है और मान क्या निकलता है। ठीक है, इसका मान क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेकेंड बी नंबर सवाल है हमारा। टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स, जो कि सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का दूसरा भाग है। इसका हिंदी होता है संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, उसके लिए तो वेरी और इम्पॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, मार्क्स के लिए। तो चलते हैं पहले डिफिनेशन से। हमारा डिफिनेशन कहता है इसमें संधारित्र की वैसी व्यवस्था जिसमें सभी संधारित्र के धनात्मक प्लेट को एक बिंदु पे और ऋणात्मक प्लेट को प्लेट के दूसरे बिंदु पे क्या किया जाता है, एक साथ व्यवस्थित की जाती है। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, और उसमें क्या था हमारा सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स में, ठीक उसी का क्या है, विपरीत डिफिनेशन है। ठीक है, ठीक उसी का विपरीत है। अगर जो पढ़ चुके होंगे उनके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इससे पीछे वाला क्लास में जाके आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स। ठीक है, उसका डिफिनेशन था जब किसी संधारित्र के ऋणात्मक प्लेट को आगे वाले संधारित्र के धनात्मक प्लेट के साथ क्या की जाती है, जोड़ दी जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स कहते हैं। ठीक है, अब बल्कि और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का डिफिनेशन क्या है, संधारित्र की वैसी व्यवस्था जिसमें सभी संधारित्र के धनात्मक प्लेट को एक बिंदु पे और ऋणात्मक प्लेट को दूसरे बिंदु पे एक साथ व्यवस्थित की जाती है। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे ये समांतर क्रम में प्लेटों के बीच क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो चलिए देखते हैं फिगर। देखिए 3 प्लेट ले लिए हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे 3 प्लेट ले चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा। अब तीनों क्या है, संधारित्र के समांतर क्रम, दोनों क्या है आपस में, ये धनात्मक होगा ये ऋणात्मक होगा, तीनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर क्रम में क्या है, व्यवस्थित है। तो चलिए देखते हैं इस पे कौन सा आवेश होगा, प्लस आवेश। एक पे प्लस आवेश। डिफिनेशन क्या कह रहा था हमारा, धनात्मक प्लेट को एक बिंदु पे और ऋणात्मक प्लेट को एक बिंदु पे, मतलब 2 प्लेट है जिसमें क्या है, धनात्मक एक तरफ है और ऋणात्मक दूसरी तरफ है। तो चलिए देखते हैं, धनात्मक को एक तरफ हम लोग कर लेते हैं पहले, उसके बाद ऋणात्मक को करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक एक तरफ हो गया,
ऋणात्मक प्लेट को एक तरफ कर दिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको धारा प्रवाहित करना है। धारा प्रवाहित करेंगे तब तो ही पता चलेगा ना। ठीक है, तो धारा प्रवाहित करते हैं। पहले धनात्मक प्लेट को क्या करते हैं, धनात्मक प्लेट से धारा प्रवाहित करते हैं। चलिए ठीक है, ये क्या है, सेल का काम करेगा, यानी आवेश दे रहा है। सेल बैटरी है, ठीक है, ये सेल का काम कर रहा है इधर। और ये क्या है, मेरा आवेश है। ये Q2 आवेश और ये Q3 आवेश। आवेश क्यों हो गया, क्योंकि इधर से तो आवेश आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये बिजली दे रही है ना, ये बिजली दे रही है। प्लेट में धनात्मक तरफ में क्या कर रहा है, धारा का प्रवाह कर रहा है ना। और ये इस तरफ क्या है, ऋणात्मक प्लेट है। इधर क्या होगा, ये एक सपोर्टिंग होता है, ये एक अर्थिंग होता है, निगेटिव, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, एक अर्थिंग की जाती है। ठीक है, जो कि धनात्मक आता है ऑटोमेटिक इसमें आवेश आ जाता है, अर्थिंग के माध्यम से आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अर्थिंग करते हैं इसको। इसको भी क्या किए, प्लेट के दूसरे भाग में जोड़ दिए। इधर क्या कर दिए हम लोग, अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग कर दिए। ठीक है, देख रहे होंगे प्लेट। लेकिन अब इस प्लेटों के बीच एक क्या काम कर रहा है, संधारित्र काम कर रहा है, जो कि आप डेफिनेशन देख चुके होंगे। हर जगह क्या रहा है, संधारित्र से लिया जा रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स, ये किससे आ रहा है, कैपेसिटर्स एक संधारित्र का भाग है। तो यहाँ क्या होगा, धारिता C1 C2 और C3 है। चलिए इसको मान लेते हैं A, जिससे धारा प्रवाहित हो रही है। आवेश जा रहा है, किस पे जा रहा है, प्लस वाले आवेश पे जा रहा है। ठीक है, प्लस वाले प्लेट पे जा रहा है। और जो माइनस जो है अर्थिंग है। ठीक है, अर्थिंग वाले प्लेट को क्या मान लेते हैं, P। ठीक है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या काम करता है, मेरा विभव काम करता है। विभव यानी वोल्ट काम कर रहा है। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, वोल्ट है। तो चलिए अब कुछ नहीं करना, इस फिगर के बारे में क्या करना है, हम लोग को वर्णन करना है। इसके बारे में 2-4 शब्द लिखना है, जो कि एग्जामिनर को लगे हाँ स्टूडेंट लिखा है। तो चलिए क्या लिखेंगे, C1 C2 एक क्या है, धारिता है। ठीक है, और लेकिन तीनों प्लेटों के बीच तीन एक संधारित्र समांतर क्रम में व्यवस्थित है। जो A एवं B एक बिंदु का काम कर रहा है, B अर्थिंग की गई है। ठीक है, और इस पे कौन सा आवेश, इस पे अलग अलग आवेश है, जो Q1 Q2 और Q3 है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस इतना लिख देना है, उसके बाद आगे बताते हैं। तो चलिए लिखते हैं हम लोग इसके बारे में। देख रहे होंगे, माना फिगर के बारे में लिखे C1 C2 एवं C3 धारिता वाले तीन संधारित्र था, जो किस क्रम में था, समांतर क्रम में, पैरेलल में था, पैरेलल में था। ठीक है, समांतर क्रम में था, जिसे A और B बिंदु के बीच व्यवस्थित है। दो प्लेट किसके बीच व्यवस्थित था, A एवं B बिंदु के बीच व्यवस्थित था। इधर A था और इधर B था। A पे कौन सा आवेश था, प्लस Q से आवेश से आवेशित था। और B को क्या की गई थी, अर्थिंग की गई थी। ठीक है, जिसका यानी इसका एक समान विभव, यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या काम कर रहा था, विभव काम कर रहा था। ठीक है, और इस पे अलग अलग क्या थे, आवेश थे, जो Q1 Q2 और Q3 थे। ऐसा नहीं भी लिख सकते, आप लोग चाहे तो हम जैसे लिखें उसका आप उल्टा भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है जिस तरह हम लिखें उस टाइप से ही लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे उस अनुसार आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलेंगे, यदि समांतर कुल धारिता, ठीक है, समांतर क्रम का कुल धारिता, ठीक, समांतर क्रम का कुल धारिता देखते हैं। समांतर क्रम को क्या चीज सूचित करते हैं, यानी कैपेसिटर्स को C से सूचित करते हैं। और क्या था हमारा, पैरेलल, पैरेलल को P से, यानी CP बराबर CP हो तो CP हो तो हमें क्या निकालना, पहले
धारिता निकालना। धारिता बराबर फार्मूला क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग को बताया गया था, कैपेसिटोर्स बराबर क्या होता है, C बराबर आवेश बट्टे विभव, यानी धारिता बराबर आवेश बट्टे विभव। तो यहाँ क्या आ गया, समांतर क्रम धारिता, ठीक है, समांतर क्रम धारिता। तो यहाँ क्या आ गया, Cp बराबर, और धारिता बराबर फार्मूला क्या बताए थे अभी आपको, आवेश बट्टा विभव, आवेश बट्टा विभव। तो ये विभव जो है इधर क्रॉस कर लेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो चलिए Cp गुना विभव बराबर इक्वल टू आवेश, आवेश। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, समीकरण 1, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, आवेश बराबर Cp भी, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, कोई दो राय नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें क्या प्राप्त हो गया, एक प्लेट का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार क्या होगा, 3 प्लेट था ना, तीनों प्लेट पे क्या करना हम लोग को, मान प्राप्त करना। एक प्लेट का मान आ गया, समीकरण 1 मान लिए। इसी प्रकार, किस प्रकार, इसी प्रकार क्या होगा, आवेश होगा, यानी ये पहला आवेश, यानी पहला प्लेट के लिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, ये पहला प्लेट के लिए आवेश निकालेंगे, ठीक है। फिर दूसरा प्लेट के लिए, फिर तीसरा प्लेट के लिए, तीनों प्लेटों के लिए क्या करना है हमको, मान निकालना है। तो चलिए आवेश बराबर क्या हो जाएगा, Cp भी, यानी इसको मान लेते हैं। तो इधर देखिए, यहाँ हो जाएगा C1, ये C1, V1, यानी दूसरा आवेश के लिए C2 V2, और तीसरा आवेश के लिए क्या हो जाएगा, C3 V। ये हो जाएगा पहला आवेश, दूसरा आवेश, तीसरा आवेश। अब तीनों आवेश को जोड़ देंगे, ठीक है। कुल आवेश बराबर क्या होगा, आवेश बराबर क्या होगा, कुल आवेश, यानी आवेश को क्या करना है हमको, जोड़ देना है। आवेश को क्या करना है हमको, जोड़ देना है, ठीक है। कुल आवेश बराबर, आवेश क्या था, पहला आवेश क्या निकला था, आवेश बराबर Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आप सोच रहे होंगे सर Q1 Q2 Q3 कहाँ से आ गया, Q1 Q2 Q3, देखिए इसी प्रकार क्या आ गया, Q1 बराबर C1 C2 और Q2 बराबर, यानी धारिता प्लस संधारित्र, ठीक है, यानी विभव आ गया, ठीक है। तो चलिए धारिता बराबर विभव, तो इसी प्रकार क्या आ गया, Q1 Q2 प्लस Q3। तो इसी सब आवेश को क्या करना है हमको, जोड़ देना है। तो आवेश बराबर पहला क्या निकला था, C1 विभव प्लस C2 विभव प्लस C3 विभव। देखिए कुछ कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मान लेते समीकरण, इसको माने समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 माने, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में पुट करने पर यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करते, समीकरण 1 का मान क्या निकला था हमारा, आवेश बराबर क्या निकला था, Cv निकला था। आवेश बराबर मान क्या निकला था, Cv निकला था। तो चलिए आवेश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जहाँ आवेश था वहाँ क्या हो जाएगा, Cp भी बराबर, और क्या निकला है समीकरण 2, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने के लिए आवेश का मान आ गया। आप देखिए C1 V1 प्लस C2 V प्लस C3 V। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ देखिए कर सकते हैं, विभव को क्या करते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, Cp भी बराबर, इधर विभव कॉमन आ गया, V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर इसको गुना करेंगे तो गुना हो जाए, कोई चेंजिंग
कोई चेंजिंग नहीं हुआ, चूंकि विभव एक समान था, इस विभव को क्या किया गया, कॉमन ले लिया गया। ये विभव कैंसिल हो गया, तो हमारा मान क्या प्राप्त हो गया, आ गया आंसर Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का क्या कर सकते हैं, मान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन का मान प्राप्त कर सकते हैं। यही मेरा क्या हो गया आंसर, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स। देखिए एकदम शॉर्ट था। कैसा लगा आज का क्लास, और बहुत दिन के बाद क्लास स्टार्ट हो रहा है, सभी स्टूडेंट को जानकारी दे दीजिए और क्या कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग को आज से हिंदी का भी क्लास आप लोग को स्टार्ट कर दिया जाएगा, हिंदी 100 का भी आप लोग को करवाया जाएगा। आज से आप लोग का क्लास रेगुलर रहेगा। आज शाम तक आप लोग को केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।